Namaste. Welcome to JVN Department of Education. Hope you are safe at your place. Stay happy, stay blessed. I am Kamal Thakur, Assistant Professor of Geography at Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. My subject is World Regional Geography today. We will discussing about the World Regional Geography today, and topic is Southeast Asia. So, as we previous class we have discussed about the Asian region. Now we will discussing about the different regions of Southeast Asia. Okay, तो हमने क्या डिवाइड किया था, रीजनल क्लासिफिकेशन किया था हमने इसका. ठीक है, तो इसमें क्या है, द ट्रॉपिकल मेनलैंड कंप्राइजिंग म्यांमार, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया. हमने इसका जो है फर्स्ट जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये आपका साउथ ईस्ट एशिया का मैप है. इसमें थाईलैंड है, बर्मा है, म्यांमार है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस. ठीक है, ये सब कंट्रीज़ आती हैं. ओके, तो हमने फर्स्ट डिवीज़न था ट्रॉपिकल मेनलैंड. दिस सब रीजन इंक्लूड्स द पॉलिटिकल टेरिटरीज ऑफ म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम. फ्रॉम एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ about 3000 meters and summit level almost twice a great in the hump between India and China. ओके, इसका मतलब क्या है, ये बहुत ज़्यादा एवरेज हाइट इसकी है नहीं, क्योंकि ये कहाँ पर सिचुएटेड है, इन बिटवीन द टू ओशंस देयर. ओके, कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन है यहाँ पर, इंडियन ओशन है यहाँ पर, और ये ओशंस के बीच में जो कंट्रीज़ हैं ये हमारी हैं. ठीक है, तो और ये जो माना जाता है कि ये जो म्यांमार इंडोनेशिया का जो एरिया है ये कैसा है, ये इस तरह से है. ठीक है, तो जो हमारा हिमालयन रीजन है वहाँ से एक आर्क टाइप में बनाता है, तो ये इन द ओशन है. ठीक है, तो ये एक्सटेंशन है किसकी, आपके हिमालयन रीजन की. नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम. इसका ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, इसमें आपकी आती है फर्स्ट रिवर है इरावदी रिवर सिस्टम. रिवर सिस्टम क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ एक रिवर तो एक पर्टिकुलर रिवर होती है. रिवर सिस्टम क्या हुआ, रिवर सिस्टम जब हम यूज़ करते हैं तो सिस्टम मीन्स उसमें सब कुछ आता है. जैसे कि ड्रेनेज बेसिन, उसका बेसिन, उसका एरिया. बेसिन क्या होता है कि जहाँ से वो पानी कलेक्ट करके एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में बनती है, उसको हम बोलेंगे रिवर सिस्टम. जैसे हमारा इंडस रिवर सिस्टम है. ठीक है, उसमें कौन कौन सी रिवर आती हैं, सतलुज, ब्रह्मपुत्र नहीं आती है, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, ये सारी जो हैं ये इसमें आती हैं. लेकिन ये अपने आप में भी रिवर्स हैं, लेकिन ये एंड में कहाँ मिलती हैं, ये सिंधु नदी इंडस रिवर में मिलती हैं. ठीक है, तो ये सिस्टम इसलिए बोलते हैं कि रिवर सिस्टम है, उसमें छोटी छोटी स्ट्रीम्स भी होती हैं. ठीक है, तो इरावदी रिवर सिस्टम ऑक्यूपाइज अ मेजर स्ट्रक्चर टफ स्ट्रेचिंग फ्रॉम नॉर्थ म्यांमार टू द गल्फ ऑफ मर्टबन इन द साउथ. ठीक है, ये बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, और म्यांमार से गल्फ ऑफ मर्टबन इन साउथ में तक ये इसका एक्सटेंशन है. ठीक है, नेक्स्ट रिवर है हमारी सल्वीन रिवर. सल्वीन रिवर सिस्टम जो है वो ये नेक्स्ट मेजर रिवर सिस्टम है. फ्लोज फॉर द बेस्ट नोन ऑफ इट्स कोर्स थ्रू द म्यांमार टेरिटरी. म्यांमार से होते हुए ये गुजरती है. ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल अदर रिस्पेक्ट टू स्टैंड्स इन कंट्रास्ट टू द इरावदी. ये इरावदी के कंट्रास्ट में है. ठीक है, अपोजिट में है. मीन्स जिस तरह से इरावदी चलती है, इरावदी अपना ट्रैक फॉलो करती है, वो इस तरह से ये अपोजिट करती है. ठीक है, इट्स वैली कंटेन्स सिक्रेली एनी एक्सटेंशन लो लैंड्स. इसका लो लैंड्स बहुत कम है. ठीक है, दिस रिवर फ्लो थ्रू द लार्जेस्ट गॉर्ज इन द वर्ल्ड. लार्जेस्ट गॉर्ज बनाती है ये कहाँ पर, म्यांमार और थाईलैंड के बॉर्डर पे. ठीक है, फिर उसके बाद आती है हमारी मेनाम रिवर सिस्टम. मेनाम रिवर ऑन द अदर हैंड थ्रू अ मच स्मॉलर सिस्टम. ठीक है, ये बहुत स्मॉल रिवर है, इसका ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं कवर करती है, लेकिन ये क्या करती है, नेविगेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. ठीक है,
इसमें नेविगेशन होती है। नेविगेशन मीन्स बोट्स और आपकी जो क्या बोलेंगे इनलैंड रिवर सिस्टम जो होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, सेंट्रल प्लेन ऑफ थाईलैंड्स में इसका ज़्यादा रोल है और ये लो लाइंग प्लेन्स बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी मेकोंग रिवर सिस्टम। मेकोंग रिवर सिस्टम इज़ बाय फार द लार्जेस्ट रिवर in the peninsula and drainage basin contains the greatest expanse of lowlands in the whole of that region, ठीक है। मेकोंग रीजन उस रीजन के लो लैंड्स बनाती है, ठीक है। बहुत बड़ी रिवर है एक इसमें। देन आपका नेक्स्ट क्या आता है, ये हो गया आपकी मेकोंग रिवर। उसके बाद आता है आपका प्लेटू। प्लेटू में मीन्स आपके हाईलैंड्स और लोलैंड्स में क्या है, एक आपका प्लेटू आता है खोराट प्लेटू, ठीक है। ये खोराट प्लेटू आ गया। खोराट प्लेटू इटसेल्फ आर ड्रेन्ड टू द ईस्ट बाय द टू मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ मेकोंग। मेकोंग रिवर के जो ट्रिब्यूटरीज हैं नाममुन एंड नामसी, ये ट्रिब्यूटरीज दो इसके बीच में है, ये लाई करता है, ठीक है। Khorat Plateau is a vast region developed upon a bed of sandstone lying between Menam lowland of Thailand and south central portion of Anamati China, ठीक है। एनामिटी चैन है जो उसके बीच में और थाईलैंड्स के लो लैंड है इसमें खोराट प्लेटू जो अपना सिचुएटेड है, ठीक है। प्लेटूज जो होते हैं इसमें इनमें मिनरल्स बहुत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया टोनली सैप लो लैंड, ठीक है। ये लो लैंड है, जो टोनली लो लैंड है ये कंबोडिया में सिचुएटेड है, ठीक है। फ्लो ऑफ मेकोंग आर द मोस्ट स्ट्राइकिंग। ये फ्लो जो मेकोंग का रिवर फ्लो है वो उसको बनाता है, ठीक है। और some portion is situated in the Cambodian lowlands also, okay. So नेक्स्ट इज़ वेदर एंड क्लाइमेट। तो इसका वेदर एंड क्लाइमेट कैसा है और नेचुरल वेजिटेशन किस तरह की है, ठीक है। विद द exception of the predominantly mountains northern tip of Myanmar, the entire peninsula lies within the tropics and its southern extreme in the peninsular Thailand is barely equatorial। जो अब ये रीजन है, ठीक है, कुछ पार्ट नॉर्दर्न माउंटेन्स कवर करता है इसका और कुछ पार्ट जो आता है इक्वेटोरियल रीजन में आता है, ठीक है। इक्वेटोरियल रीजन मीन्स जहाँ से इक्वेटर गुजरती है। द एंटायर रीजन एक्सपीरियंसेस द ट्रॉपिकल मानसून रिदम ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। जो और अब जो है इंडियन मानसून जो है, मानसून बोलते हैं ना, हमारा जो इंडियन क्लाइमेट है वो मानसून टाइप क्लाइमेट है, मेनली हम डिपेंड है मानसून पे, ठीक है। तो इस ये रीजन भी आपका कहाँ आता है, दिस इज़ ऑल्सो फॉल अंडर द ट्रॉपिकल रीजन। सो इट इज़ मोर और लेस सिमिलर टू द मानसून क्लाइमेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका नेचुरल वेजिटेशन। Natural vegetation in the more rainy parts of Indo-Pacific Peninsula, such as the other margins of the Arakan and Anamate ranges, consist of dense evergreen forests, such as forests are generally called rainforest। यहाँ पर due to its location, ये कहाँ पर situated है, ये है in between the oceans, that's why it is carrying most of moisture to its land and that moisture get converted into the rain and it is called rainy forest area in that particular region, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका राइस वेट राइस कल्टीवेशन होता है और उसकी वजह से यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए पल्सेस, ग्राउंड नट्स, कॉटन, टबैको, रबर, कोकोनट, शुगर कैन, मेज, ट्री, ये जो है मेजर इम्पॉर्टेंट आपकी यहाँ की फसलें हैं, ठीक है। और मिनरल्स जो पाए जाते हैं वो हैं, मेन मिनरल्स हैं आपके पेट्रोलियम, टीन, टंगस्टन, लेड, जिंक, सिल्वर एट्सेट्रा, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट डिवीजन ऑफ योर साउथ ईस्टर्न रीजन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इक्वेटोरियल मेनलैंड। उसमें आपका आ जाएगा मलेशिया का रीजन जो है
उसको हम डिस्कस करेंगे. So this session was powered by the digital 2.0 version and from the Jyoti Vidyapeeth University. Hope you understood well this session, and if you are having any query, any question, you can ask me in the comment box. Okay, thank you. Shoot.